We discussed एजुकेशन एंड अर्निंग प्रोफाइल्स, और उसमें हमने देखा कि अर्निंग प्रोफाइल्स का प्रभाव पड़ता है, एज वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से एजुकेशन जितना हाई होगा, जितना हाइट तक गया होगा, अर्निंग उसी तरह से होगी। अब यद्यपि उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, इसमें अर्निंग डिफरेंशियल की हम लोग बात करें, मतलब डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस होगा ये तो नहीं, लेकिन डिफरेंस होगा। सो देयर इज education and there is earning differential due to education that we will discuss. Earning differential is influenced by factors like social, economical, वहाँ एज वगैरह था, उसी को दूसरे रूप में हम लोग कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, geographical aspect and personal traits are the factors that influence the profile, the earning differential। मतलब कमाई का जो अंतर है उस पे जो फैक्टर्स प्रभावी हो है उसके लिए वो है, उसमें सामाजिक कारक है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, ये जोग्राफिकल या भौगोलिक कारण है, और व्यक्ति के अपने जो ट्रेड्स हैं, उनकी अपनी जो विशेषताएं हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंटल है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। ये सब अर्थशास्त्रियों ने या शिक्षा के अर्थशास्त्र में काम करने वाले लोगों ने रिसर्च करके प्राप्त किया है, पाया है। द इकोनॉमिक फैक्ट इज दैट द अर्निंग कैपेसिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और ये जो कमाने की शक्ति है वो भिन्न व्यक्ति से व्यक्ति के बीच भी होता है, ये भी पाया गया है शोध में। द डिफरेंसेज इन एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एज डायरेक्टली अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये चीज़ देखा गया है कि अमॉन्ग अदर फैक्टर्स, वहाँ हम लोगों ने देखा कि स्कूलिंग की जो लेवल है वो इन्फ्लुएंस करता है अर्निंग प्रोफाइल्स को। यहाँ ये हम लोग कह रहे हैं कि एजुकेशनल अटेनमेंट और एज, मतलब एजुकेशनल अटेनमेंट और व्यक्ति का एज, ये दो फैक्टर है जो प्रभावित करता है किस चीज़ को, अटेनमेंट एंड एज डायरेक्टली अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एजुकेशनल अटेनमेंट और एज का सीधा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के अर्निंग कैपेसिटी पे और फिर उनके अर्निंग डिफरेंशियल पे। इट डज नॉट मीन दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेटिव फैक्टर्स, मतलब इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। समटाइम्स रेस एंड सेक्स, जेंडर हम लोग कहें, रेस और जेंडर, जिसको हम लोग सेक्स भी कहते हैं, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर भी आप कह सकते हैं, लेकिन अमूमन मेल और फीमेल में ही ज़्यादा स्टडी होती है। समटाइम्स रेस एंड सेक्स ऑल्सो प्ले रोल इन डिटरमाइनिंग अर्निंग्स। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट वीमेन जनरली अर्न लेस दैन, वीमेन लेस कमाती है मेल से, ये भी एक फाइंडिंग है। या फिर उनको कम बेच दिया जाता है, जो टैबूज है उनका उस पर प्रभाव है, ये ज़्यादा सिद्ध है। यदि फॉर्मल डिफाइंड गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अभी तो बहुत सारे खिलाड़ियों के बेसिस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा है। ये खास के ये जो यदि अब IPL शुरू कर रहे हैं महिला क्रिकेटरों का, तो पुरुष क्रिकेटर की तुलना में उनकी आमदनी बहुत कम होती है। सो देयर इज ए रोल, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ अर्निंग्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो समटाइम्स रेस भी, खास के जाइएगा यदि गोरों और कालों का जो संबंध था, या फारतेड वगैरह का जो कंसेप्ट था उस समय का, और भी बहुत सारे फैक्टर जो सोशल इशूज हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंटल है अर्निंग डिफरेंशियल में। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट वीमेन जनरली अर्न लेस दैन द मैन। पीपुल ऑफ हाई कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, दोनों है, कास्ट और कास्ट भी हमको लगता है कि ये सोशियो इकोनॉमिक के टर्म में भी है, यूजुअली हैव हायर एवरेज earnings than others. The more educated earn more than the less educated when race, sex and other similar factors are constant. और ये एक बड़ी बात है कि ये सब प्रभावी है, जेंडर भी प्रभावी है, रेस भी प्रभावी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी प्रभावी है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो अर्निंग के डिफरेंस को दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है
ये सब यदि सेम हो, मतलब सेम जेंडर, सेम रेस, सेम अदर वेरिएबल्स, और एजुकेशन ज़्यादा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो अपने मतलब इस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में भी ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा कमाते हैं. सो irrespective ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, if there is common platform on the basis of a particular other attribute and education is more, the person of that particular group is getting more than that of the person of that category which is having less qualification. The more educated earn more than the less educated when race, sex and other similar factors are constant. Apart from race and sex, hours of work and occupational differences also affect the average earnings of different workers. तो जॉब का नेचर है उस सब पर भी प्रभाव पड़ता है. दैट यू नो, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर. It can be concluded that the earning differentials are caused due to the superior natural ability. एक नेचुरल एबिलिटी भी है जिसकी वजह से आदमी ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा काम करता है. दोनों के बीच में अर्निंग डिफरेंस होता है क्योंकि काम करने की गति भी अधिक हो सकती है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की गति भी नेचुरल पावर या सुपीरियर नेचुरल एबिलिटी की वजह से हो सकती है. Earning differentials are also influenced by factors like family background, motivation, social class, access to well-paid jobs, etc. तो सब भी बहुत सारा फैक्टर है. अब आप जा ही नहीं सकते हैं, घर की स्थिति ऐसी है कि बाहर नहीं जाके कमा सकते हैं, तो ऑब्वियस है उससे भी प्रभावित होगा. सो देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल विच वी प्रोनाउंस जस्ट नाउ. हाउएवर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, टीचर के रूप में ज़्यादा काम किया है, आप ज़्यादा अनुभवी बढ़ाई हैं, अनलाइक दैट. सो हाउएवर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विथ एज आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग्स. एंड इसके साथ साथ एज भी, मिडिल एज, वर्किंग एज. आप जाएंगे यदि कोई किसी बूढ़े को कोई काम भी देगा तो ऑब्वियस है कि वेज उतना नहीं देगा क्योंकि उनकी इफिशियंसी कम है. सो दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर. सो एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज आर मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर. सो इन दिस वे वी हैव लर्न बाय दिस टाइम दैट earning differential is due to many factors, but the important factor is what? That is education, experience and age. Of course these are also important. और एक चीज़ हमने ये जाना अब तक कि यदि सब कुछ सेम है तो जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा उसका अर्निंग डिफरेंशियल ज़्यादा होगा, उनकी कमाई ज़्यादा होगी. अब एक दूसरे इसी हेड के तहत हम लोग एक और बात करेंगे. व्हाई डिफरेंसेस इन सैलरी एग्जिस्ट. सैलरी में या बेस में या कमाई में डिफरेंस होता क्यों है? व्हाट आर द रीजन? द रिलेवेंट थ्योरीज समराइज द रीजन एज. तो बहुत सारी थ्योरीज के आधार पे जो रीजन्स निकल के आते हैं उसमें पहला रीजन जो कहता है कि क्या है, पहला रीजन ये कहता है कि द अर्निंग डिफरेंशियल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ the differences in the nature of job. Nature of job एक फैक्टर है जिसकी वजह से आदमी की कमाई कम या अधिक होती है. अब कुछ मोर टेक्निकल है, फिर डॉक्टर को, वकील को ज़्यादा पैसा मिलता है, कोचिंग के टीचर जित अपनी क्वालिफिकेशन अपनी इफ़िशियंसी के अनुसार ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस फॉर्मल सिस्टम में नहीं होगा. उसमें आपकी जो कैपेबिलिटी है उसी के अनुसार सबको एक जैसा ही लगभग मिलेगा. तो एक तो ये हुआ कि द अर्निंग डिफरेंशियल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ द जॉब. सम ऑक्यूपेशंस रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग. एडिशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज इन द स्पेसिफिक एरिया इंक्रीज द अर्निंग्स. मतलब रेयर कोई चीज़ है ऐसी जो मिल नहीं रहा है, कम मात्रा में है, आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपको तो वैसे भी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी. नेक्स्ट, वेज डिफरेंसेस ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल. मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस
is also instrumental in the differences, salary differential or wage differential, you can say. If more able people are scarce, the extra earning of the more able are due to the limitations in the supply of labor, able labor रेयर है, यहाँ मिल नहीं रहा है कोई, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ योर कैपेबिलिटी. एंड अगेन, in the absence of perfect consumption, institutional factors which are susceptible to discrimination also explain wage differential. Perfect consumption, institutional factors which are susceptible to discrimination also explain wage differential. मतलब यदि एब्सेंस है परफेक्ट कंजम्पशन का, मतलब जितने लोग हैं सबका कंजम्पशन संभव नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी है. मतलब आप कहाँ से पढ़े हैं, सेम कैपेबिलिटी होते हुए भी थोड़ा सा बेनिफिट आपको उसको मिलेगा, इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट मिलेगा. दैट इज ऑल्सो, सो यू कैन से द रेयर कंडीशन, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कहाँ से, किस रीजन से कहाँ के हैं, एंड एट लार्ज ग्लोबल लेवल पे भी ऊपर है. गोरखा को डिफेंस में जल्दी नौकरी मिली. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंजम्पशन, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स विच आर susceptible to discrimination also explain wage differential. Education is usually been considered an investment in human capital. तो वो तो है ही, उसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे. लेकिन इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एक तो नेचर ऑफ जॉब, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का भी प्रभाव है वेज डिफरेंशियल में. लेकिन जनरल लेवल पे एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एज सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक है, जिसकी वजह से दो व्यक्ति के बीच में या व्यक्तियों के समूह के बीच में वेज या अर्निंग डिफरेंशियल्स होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड एजुकेशन एंड अर्निंग डिफरेंशियल. फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पेक्ट जनरल, ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से डिफरेंशियल होता है. और फिर ये सब भी महत्वपूर्ण कारक है कि क्यों होता है वेज डिफरेंसेस. तो जो कार्य की प्रकृति है, एक्सपीरियंस आदमी है, रेयर आदमी है, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो ज़्यादा चैंपियन है काम का, और फिर जब जॉब नहीं मिल रहा है तो आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, और प्रोडक्ट का जो आपका लेवल है वो इम्पोर्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट.